उनको उसके मेरिट पर नहीं दिखाई दे रहा है। मेरिट इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि उसमें राम का नाम है। आप मनरेगा में घूमिए ना पूरा प्रखंड में, मनरेगा के नाम पर आपको एक काम नहीं दिखेगा। योजना का नाम जी राम जी जो बदला गया, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को जी राम जी से ही परेशानी है। गांव में अगर उसको नाली बनाना है तो वहां पर नाली का स्लैब का योजना आ जाता था, चापाकल का योजना आ जाता था। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को मनरेगा से प्रेम ज्यादा नहीं है, उनको जी राम जी से नफरत ज्यादा है। झारखंड कांग्रेस मनरेगा बचाओ संघर्ष कर रही है और आज लोक भवन के पास प्रोटेस्ट है। कई कांग्रेस के प्रदेश स्तर के बड़े चेहरे इस प्रोटेस्ट में देखने को मिल रहे हैं। कहना है कि मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी किया जाना और मजदूरों की हकमारी की बातें भी वो कर रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए विधायक नवीन जायसवाल हैं, बीजेपी से हैं। सर, ये मनरेगा बचाओ संघर्ष कर रही है, आप लोगों ने मनरेगा का जो नाम बदला। देखिए, कोई भी योजना रहती है, कांग्रेस के रीजन में मनरेगा की शुरुआत हुई और मनरेगा योजना से जो जुड़ा, हम लोग या आम लोगों के बीच में हमेशा ये चर्चित होता था कि मनरेगा में जो इनरोल होगा वो मरेगा। इसका मतलब वहां काम की कोई गारंटी ही नहीं थी। केंद्र सरकार का 100 डेज का मिनिमम गारंटी वर्कर को था। आप देखिएगा कि करोड़ों करोड़ रुपया, मतलब कांग्रेस के रीजन में करीब 80,00,000 करोड़ का उसमें काम हुआ। मोदी जी के रीजन में वो 4 लाख करोड़ के रीजन में काम हुआ और मनरेगा में लूट का अड्डा था। योजना का नाम जी राम जी जो बदला गया, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को जी राम जी से ही परेशानी है। उनको उसके मेरिट पर नहीं दिखाई दे रहा है। मेरिट इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि उसमें राम का नाम है। जहां तक 100 दिन का काम था, नई योजना में जी राम जी में 125 डेज का मिनिमम गारंटी वर्कर को देने का प्रावधान है। पहले आप चाहे जनप्रतिनिधि जितने मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, आप उनसे मिलिए, उनका इंटरव्यू लीजिए। उनके कंट्रोल में कोई योजना नहीं थी। गांव में अगर उसको नाली बनाना है तो वहां पर नाली का स्लैब का योजना आ जाता था, चापाकल का योजना आ जाता था। अब ग्राम सभा को अधिकार दिया गया, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी ने और ये बात को स्पष्ट किया है कि जो ग्राम सभा सबसे मजबूत होना चाहिए और ग्राम सभा जो निर्णय लेगा, जो सहमति से पारित करेगा, वो योजना होगा। आप मनरेगा में घूमिए ना पूरा प्रखंड में, मनरेगा के नाम पर आपको एक काम नहीं दिखेगा। केवल कांग्रेस पार्टी के रीजन से लेकर ये लूट का अड्डा रहा। मोदी जी ने भी इसको दो टेन्योर तक पूरा किया, लेकिन ये कंट्रोल के बाहर हो गया। तो मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इस लूट के खेल को हटाने का काम किया और टैक्स का जो पैसा आम जनता का है, गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा जिस तरह से लुटा रहा था, उस पर अंकुश लगा और मजदूरों को हित में 125 दिन और ग्राम सभा को अधिकार दिया गया कि आप योजना बनाओ, आप उस योजना के अनुरूप काम करो। तो ये तो स्वागत करना चाहिए। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को मनरेगा से प्रेम ज्यादा नहीं है, उनको जी राम जी से नफरत ज्यादा है। कुल मिलाकर बीजेपी भी जी राम जी की विशेषताओं को बूथ स्तर तक बताने का कार्य करेगी और इसके लिए पूरे देश भर में कार्यक्रम चलाए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को ये समझा नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ निकाय चुनाव को लेकर के आप लोग का प्रोटेस्ट है। आज से यानी 5, 6, 7 तारीख को पूरे राज्य भर में आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या मांगे? अब तो प्रक्रिया लगभग सर पूरी हो गई है, कभी भी घोषणा हो सकती है। देखिए, सरकार के नियत और नियति पर हमेशा से लोगों को खोट है। आप देखिए कि नगर निकाय का चुनाव, रांची नगर निगम आप तो 3.5 साल से नहीं हुआ है। झारखंड में कई जगह 5 साल से ऊपर हो गया जहां चुनाव नहीं हुए हैं और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी लगातार हाईकोर्ट फटकार सरकार को लगाते रही, तब भी इनके नींद में ये नहीं खुले। अब लग रहा है सुरसुराहट कि अब चुनाव होगा। पहले भी लगा था कि हाईकोर्ट इंटरफेयर किया है, आज से 1 साल पहले हो जाएगा, लेकिन इन पर विश्वास नहीं है और छोटे छोटे काम के लिए
चाहे वो आधार कार्ड का सिग्नेचर कराना हो, राशन कार्ड की बात हो। लोग परेशान हैं, विधायक सांसद के पास जा रहे हैं। केंद्र का लगभग 2500 करोड़ रुपया केंद्र से रुका हुआ है चुनाव नहीं होने के कारण। तो इसी निमित्त हम लोग 5, 6, 7 पूरे झारखंड प्रदेश के नगर निकाय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है तो आप अविलंब चुनाव की तिथि की घोषणा करें। अच्छा, ईवीएम की बातें भी आ रही हैं कि बैलेट पेपर से नहीं करा करके ईवीएम के जरिए चुनाव होना चाहिए। उनको पता है कि नगर निगम चुनाव में सिंबल के बल पर वो जीत नहीं सकते हैं। उनको डर है कमल फूल से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो सिंबल आधारित मेयर डिप्टी मेयर का था चुनाव, उसको बंद किया। उनको पता है कि फेयर इलेक्शन होगा और पहले भी ईवीएम से हुआ है। ईवीएम से विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो आपको नगर निकाय का चुनाव ईवीएम से कराने में क्या आपत्ति है? तो नगर निकाय का चुनाव में कैसे लूट लें, कैसे वोट को मैनेज कर लें, कैसे बैलेट पर स्याही डलवा दे, ये सब इनका पुराना खेला है। इसीलिए या शायद ये बैलेट पर वोट कराना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तटस्थ हैं और संघर्ष के लिए तैयार हैं। यहाँ पर एक भी लूट नहीं होगा और जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको मतदान देने और उनकी गिनती को सुनिश्चित कराना। और हम लोगों की मांग है चुनाव आयोग से कि ईवीएम से तत्काल उस पर चुनाव कराया जाए। चलिए सर का धन्यवाद। देखिए, एक तरफ कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर निशाना साधा ही है, दूसरी तरफ निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी भी बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। मांगे मुख्य रूप से दो ही हैं, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव नहीं हो, ये ईवीएम के जरिए हो, वही दलीय आधार पर भी चुनाव कराने की मांग हो रही है। सहयोगी राजा के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।